मसीही बरादरियों में खादिमीन दीन के लिए सही अलकाबात का इस्तेमाल एक बहुत पुरानी और अक्सर काफ़ी हसास बहस रही है। किसी खादिम को रेवरेंड कहना चाहिए या पास्टर? क्या ये सिर्फ मुख्तलिफ नाम हैं या इनके पीछे तारीख, इलाहियात और पहचान की गहरी जड़ें मौजूद हैं? आइए इस दिलचस्प मौजू का जायजा लेते हैं। तो चलें इस तज्जिये का आगाज उस बुनियादी सवाल से करते हैं जो इस सारी बहस के मरकज़ में है। क्या ये अलकाबात एक दूसरे की ज़िद हैं या ये एक ही हकीकत के दो मुख्तलिफ पहलू हैं? आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस बहस की असल बुनियाद क्या है। तो सबसे पहले रेवरेंड के लक़ब पर बात करते हैं। आखिर इसके पीछे की तारीख क्या है और ज़ुबान इसके बारे में क्या कहती है? आइए इसके रिवायती दिफा पर एक नज़र डालते हैं। देखें, इस लफ्ज़ की असल काफ़ी दिलचस्प है। रेवरेंड लातीनी ज़बान के एक लफ्ज़ रिवेरेंडस से निकला है, जिसका मतलब है इज्जत के लायक। अहम बात यह है कि ये एक सिफ्त है, इस्म नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी जज को ऑनरेबल यानी इज्जत माब कहा जाता है। इसका मतलब जज की परस्तिश करना नहीं, बल्कि उसके ओहदे का एहतराम करना होता है। इसी तरह रेवरेंड का मतलब है कि ये शख्स अपने ओहदे की वजह से एहतराम के लायक है। अब इस दलील की जड़ें कलाम मुक़द्दस में भी बहुत गहरी हैं। पहला पतरस का ख़त ईमानदारों को शाही काहिन का दर्जा देता है। यहाँ लफ्ज़ शाही खुद इज्जत व वक़ार को ज़ाहिर करता है। लिहाजा जब एक खादिम दीन को इस शाही मनसब के लिए चुना जाता है तो उसके नाम के साथ रेवरेंड का लक़ब लगाना उसी खुदाई एजाज़ का एतराफ़ समझा जाता है। यहाँ एक बहुत ही अहम लिसानी नुक्ता सामने आता है। अक्सर ये एतराज़ किया जाता है कि इब्रानी लफ्ज़ नूरा, जिसका तर्जुमा रेवेड यानी काबिल ताज़ीम किया जाता है, सिर्फ खुदा के लिए मखसूस है। लेकिन जब हम पुराने अहदनामे को देखते हैं तो यही लफ्ज़ एक हौलनाक बियाबान और एक हैबतनाक फ़ौज के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। तो सवाल यह है कि अगर कलाम मुक़द्दस एक रेगिस्तान या फ़ौज को नूरा कह सकता है, तो खुदा के मसशुदा खादिम को ये लक़ब देना लिसानी एतबार से गलत कैसे हो सकता है? अच्छा, तो ये थी रेवरेंड के हक़ में दलील। लेकिन अब ज़रा सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं। अगर हम इसी मंतिक को एक और बहुत आम लक़ब यानी पास्टर पर लागू करें तो क्या होगा? तो सवाल यह है, अगर एतराज़ यह है कि रेवरेंड खुदा की एक सिफ्त है जिसे कोई इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो क्या यही उसूल पास्टर पर भी लागू नहीं होना चाहिए? आइए देखते हैं। कलाम मुक़द्दस में पास्टर यानी चरवाहे का लक़ब और किरदार ख़ास तौर पर यसू मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। वो खुद को अच्छा चरवाहा कहते हैं और पितरस उन्हें सरदार चरवाहा कहते हैं। ये बात आगे आने वाली दलील के लिए बहुत अहम है। ये चार्ट इस मंतकी तज़ाद को बिल्कुल वाज़े कर देता है। जो मंतिक रेवरेंड को मुस्तरद करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी ये खुदा की सिफत है, अगर इसी मंतिक को अपनाया जाए तो पास्टर का लक़ब भी मुस्तरद हो सकता है, क्योंकि सरदार चरवाहा तो सिर्फ मसीह हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि सिर्फ एक लक़ब पर एतराज़ करना और दूसरे को कबूल कर लेना ये मंतकी तौर पर एक तज़ाद है। तो फिर इस बहस का हल क्या है? आइए अब इस मसले के हल की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये अलक़ाबात एक दूसरे की ज़िद नहीं, बल्कि दरअसल एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। इस तज्ज़िये का मकसद तकसीम की दीवारें खड़ी करना नहीं, बल्कि समझ-बूझ का एक पुल तामीर करना है। हमें यह देखना है कि ये दोनों अलक़ाबात मिलकर एक बड़ी रूहानी हकीकत की अक्कासी कैसे करते हैं। यहाँ हम दोनों अलक़ाबात को एक साथ लाकर देखते हैं। रेवरेंड इस मुक़द्दस ओहदे के एहतराम को ज़ाहिर करता है, यानी मसीह के सफ़ीर होने का किरदार, जबकि पास्टर इस ओहदे से मुंसलिक आज़ाना ज़िम्मेदारी को बयान करता है, यानी लोगों की खिदमत और गलाबानी। तो एक ओहदे का वक़ार है तो दूसरा इस ओहदे का अमली काम है। और इस इत्तिहाद की बुनियाद खुदा की तरफ से अता करदा फ़र्जंदियत के हक़ में है। ये दोनों अलक़ाद एक ही बुलाहट के दो पहलों की अक्कासी करते हैं, एक तरफ अज़मत और दूसरी तरफ खिदमत। और आखिर में इज़्ज़त उस शख्स की नहीं, बल्कि उस खुदा की होती है जिसने ये बुलाहट दी है। जैसा कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है, खुदा अपना जलाल अपने लोगों के साथ बांटता है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? इससे हमने क्या सीखा? आइए इस पूरे तज्ज़िये को एक वाज़ेह और यादगार नतीजे में समेटते हैं। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये अलक़ाबात इंसानी गुरूर के लिए नहीं है, बल्कि ये रूहानी बुलाहट की कसीर जैती नोयत को तस्लीम करने के लिए हैं। एक तरफ ओहदे का एहतराम और दूसरी तरफ खिदमत की आजिज़ी, ये दोनों मिलकर ही एक खादिम की मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। और हम इस तज्ज़िये का इख्तिताम इस गौर तलब सवाल पर करते हैं, असली अहमियत किस चीज़ की है? क्या हमारे अलक़ाब हमारी खिदमत को पहचान देते हैं या हमारी खिदमत हमारे अलक़ाब को माने देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ अल्फाज से आगे बढ़कर रूहानी क़यादत के हकीकी माना पर सोचने की दावत देता है।